दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे कंफ्यूजिंग दौर कौन सा होता है? वह होता है हमारे स्कूल का टाइम। इसी पल को हाल ही में आई मूवी यूथ में बेहतरीन तरीके से दिखाया है, जिसका ब्रेकडाउन आज हम करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटा सा घर देखते हैं, जहां एक माँ, जिसका नाम सरोजा है, वह अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी लगातार पूजा कर रही हैं। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है भगवान से। वह किसी बड़े बंगले या गाड़ी की मांग नहीं कर रही, बल्कि उनकी दुनिया बहुत छोटी और सिंपल सी है। सरोजा ने सालों पहले अपनी मर्जी से भागकर लव मैरिज की थी। उनकी लाइफ में सिर्फ दो ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, एक उनके पति उन्नी कृष्णन और दूसरा उनका बेटा प्रवीण, जो उन्हें शादी के 5 साल बाद बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। आज उनके उसी बेटे प्रवीण का 10th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट है, और सरोजा की पूरी जान आज उसी रिजल्ट पर अटकी हुई है। अब पूजा खत्म करने के बाद सरोजा एक नींबू उठाती है, जिसे उन्होंने भगवान के चरणों में रखा था। उन्हें लगता है कि इस नींबू में सभी भगवानों का आशीर्वाद आ चुका है, इसलिए वह जल्दी से किचन में जाती हैं। उस नींबू का एक फ्रेश जूस बनाती हैं और सीधा दौड़कर प्रवीण के कमरे में आ जाती हैं। प्रवीण, जो अभी भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है, उसको इस दुनिया या अपने रिजल्ट की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। तब सरोजा उसे जगाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा प्रवीण, जल्दी उठ, यह देख, मैं भगवान के आशीर्वाद वाला जूस लाई हूं, इसे पी ले, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे और तू एग्जाम में आराम से पास भी हो जाएगा। लेकिन प्रवीण, जो नींद खराब होने की वजह से चिढ़ा हुआ था, वह झुलाकर कहता है कि अरे यार माँ, मुझे सोने दो ना, मुझे नहीं पीना यह सब, यह जाओ और पापा को पिला दो। यह कहकर वह दोबारा कंबल तान कर सो जाता है। अब सरोजा बेचारी उदास हो जाती है। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत और श्रद्धा से बनाया हुआ प्रसाद ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वह वही जूस का गिलास लेकर सीधा अपने पति उन्नी कृष्णन के पास चली आती हैं। अब यहाँ हम उन्नी कृष्णन को देखते हैं, जिन्हें सरोजा उठाती है। तब वह जूस देखते ही समझ जाते हैं कि यह जरूर उनके बेटे के नखरे हैं। जैसे ही सरोजा उन्हें वह जूस देती है, तो उन्नी कृष्णन का पारा हाई हो जाता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बेटे का छोड़ा हुआ जूस उन्हें दिया जा रहा है, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाते हैं कि यह क्या है, उसने नहीं पिया इसलिए तू बचा हुआ जूस मेरे लिए ले आई? क्या मैं इस घर का कोई डस्टबिन हूं जो उसका झूठा या वेस्ट पीऊंगा? मुझे नहीं चाहिए यह सब। यह सुनकर बेचारी सरोजा चुपचाप वहां से चली जाती है। उन्हें इन सब की आदत पड़ चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि उन्नी कृष्णन हमेशा से ऐसे गुस्से वाले नहीं थे। जब वह जवान थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वह लाइफ में एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे, एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन उनकी किस्मत और उनकी पढ़ाई ने उनका साथ नहीं दिया। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से उनके सारे सपने मिट्टी में मिल गए। आज वह अपने शहर में बस एक छोटी सी बेकरी की दुकान चलाते हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इसी नाकामयाबी ने उन्हें अंदर ही अंदर एक चिड़चिड़ा इंसान बना दिया था, और यह फ्रस्ट्रेशन उनकी बातों में अक्सर नजर आती थी। खैर, दिन आगे बढ़ता है और रिजल्ट का टाइम करीब आ गया था, इसलिए सरोजा के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर वह प्रवीण को जबरदस्ती तैयार करती हैं और शहर के एक पास वाले इंटरनेट कैफे में ले जाती हैं। और दोस्तों, यह समय है 2014 का, जब हर किसी के घर में इंटरनेट नहीं होता था। अब यहाँ सरोजा के चेहरे पर इतनी टेंशन थी जैसे रिजल्ट प्रवीण का नहीं, बल्कि उनका खुद का हो, और उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन प्रवीण को देखकर लग ही नहीं रहा था कि आज उसका बोर्ड का रिजल्ट है। वह तो मस्त वहां चिल कर रहा था। अब कैफे वाले को रोल नंबर देते समय सरोजा की आवाज लड़खड़ाती है, और जब स्क्रीन पर रिजल्ट लोड होता है, तो दोस्तों, सरोजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रवीण हर एक सब्जेक्ट में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर था। वो एकदम बेयर मिनिमम मार्क्स लाया था, लेकिन कह सकते हैं कि वह पास हो गया था। अब माँ तो माँ होती है। यह देख सरोजा ने प्रवीण को ऐसे गले लगाया जैसे उसने पूरे स्टेट में टॉप किया हो। उनकी खुशी इसलिए आसमान छू रही थी क्योंकि सरोजा ने तो अपने मन में पूरी तरह से मान लिया था कि उनका बेटा फेल हो जाएगा। लेकिन अब जब वह पास हो चुका था, तो उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसलिए वह जल्दी से प्रवीण का हाथ पकड़ती हैं और सीधा उन्नी कृष्णन की बेकरी की तरफ दौड़ जाती हैं। बेकरी में पहुंचकर सरोजा एक्साइटेड होकर कहती है कि सुनिए, हमारा बेटा पास हो गया। यह सुनकर तो उन्नी कृष्णन को एक झटका लगता है। क्या यह पास हो गया? लेकिन अगले ही पल उनका व्यवहार बदल जाता है। वह एक ताना मारते हुए कहते हैं कि हाँ,
पास तो कोई भी हो जाता है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया इसने। अगर इसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला भी दिए जाए तो मुश्किल से 200 मार्क्स भी नहीं बनेंगे। इन मार्क्स के दम पर क्या इसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने वाला है? यह मार्क्स कचरे के बराबर है। यह सुन सरोजा का खुशी से भरा चेहरा अचानक उतर जाता है, पर उन्नी कृष्णन रुकते नहीं। वह कहते हैं कि एक काम कर, कल से इसको बोलो कि अपना स्कूल बैग फेंके और इधर आकर बेकरी में काम करना शुरू कर दे। इस जैसे गधे को आगे बढ़ाना पैसों में आग लगाने जैसा होगा। अब दोस्तों, एक माँ अपने बेटे की इंसल्ट ऐसे आसानी से कैसे सुन सकती है? तो सरोजा भी आग बबूला हो जाती है। आप चुप रहिए, मेरा बेटा पढ़ेगा, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और एक दिन इसको IAS ऑफिसर बनाकर ही रहूंगी, और आप देखते रह जाना। यह कहकर वह प्रवीण का हाथ पकड़ती है और वहां से गुस्से में चलने लगती है। तब उन्नी कृष्णन पीछे से चिल्लाते हैं कि अरे, तू तो गुस्सा क्यों हो रही है? तो खुद जाकर देख ले, इसके मार्क्स देखकर इसका पुराना स्कूल भी इसको TC देकर निकाल देगा। लेकिन सरोजा जिद्दी थी। उन्होंने पलटकर जवाब दिया, अगर आप पैसे खर्च करके इसे डोनेशन देकर सीट नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने गहने बेचकर अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। यह इशारा उन्नी कृष्णन को अंदर तक चुभता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी पत्नी अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सरोजा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। अगले ही दिन वह प्रवीण को लेकर उसी पुराने स्कूल में पहुंच जाती है और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में धावा बोलती है और 11th क्लास में एडमिशन मांगती है। लेकिन प्रिंसिपल, जो प्रवीण की आवारगी को बहुत अच्छे से जानती थी, वह प्रवीण को देखते ही अपना माथा पकड़ लेती है और फिर प्रिंसिपल कहती है कि मैडम, आपका बेटा पास हो गया, यह इस स्कूल का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह लड़का एक नंबर का सर दर्द है, हम इसको इस स्कूल में आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सरोजा ने तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस में एक ऐसा भयंकर इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया कि पूछो मत। वह कहती कि जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को यहाँ भेजा था तो आपने कहा था ना कि योर सन इज ब्रिलियंट, और आज आप ही मुकर रही हैं। अगर आज मेरे बेटे को सीट नहीं दी तो मैं यहीं इसी टेबल पर बैठकर जहर पी लूंगी। यह जहर वाली धमकी सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं और थकार कर वह प्रवीण को एडमिशन दे देती हैं। इसके बाद हमें प्रवीण की असलियत का पता चलता है कि उसका लाइफ गोल एजुकेशन बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही मास्टर प्लान चल रहा था कि 11th क्लास में आते ही किसी खूबसूरत लड़की को लाइन मारनी है, रोमांस करना है और आगे चलकर उसी से शादी करनी है। उसे लगता था कि वह शहर का सबसे बड़ा कैसनोवा है। वहीं उनके दोस्तों का भी एक सॉलिड गैंग था, बबलू, डेविड और गुणा। इन चारों का ध्यान बोर्ड की तरफ कम और कॉरिडोर में घूमती हुई लड़कियों पर ज्यादा रहता था। इनका स्कूल आने का एक ही मकसद था, बैक बेंच पर बैठना, आवारगी करना और क्लास के बाहर कॉरिडोर में मुर्गा बनना। ऐसे ही एक दिन जब प्रवीण और उसका गैंग क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़े थे, तभी पड़ोस वाली क्लास से किसी टीचर के चिल्लाने की आवाज आती है और एक लड़की जिसका नाम प्रेशिका था, उसे भी क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे ही प्रेशिका उदास होकर बाहर निकलती है तो प्रवीण की नजरें उस पर अटक जाती हैं। यही था पहली नजर का प्यार। प्रवीण को प्रेशिका इतनी पसंद आ गई कि वह अपनी पनिशमेंट तक भूल गया। अब से प्रवीण का नया मिशन था कि हर रोज क्लास से बाहर निकलना ताकि वह प्रेशिका को देख सके। वहीं प्रेशिका भी रोज क्लास से पनिशमेंट के बहाने बाहर आ जाती थी क्योंकि उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके बाद प्रवीण अपने दोस्तों को काम पर लगाता है और पता चलता है कि प्रेशिका को क्लास में चुपके चुपके स्नैक्स खाने की वजह से बाहर निकाला जाता था। यह सुन प्रवीण ने दिमाग दौड़ाया कि अच्छा, इस लड़की की वीकनेस खाना है और प्रेशिका को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? उसके पापा की बेकरी। इसलिए अगले दिन से प्रवीण रोज स्कूल आते वक्त बेकरी से बेस्ट क्वालिटी के स्नैक्स चुरा कर लाता और प्रेशिका को थमा देता। प्रेशिका को यह ट्रीट बहुत पसंद आई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वहीं हम देखते हैं कि जब प्रवीण स्कूल में अपनी रोमांस की दुनिया बसा रहा था, वहीं यहाँ उसके घर में एक अलग ही दुख चल रहा था। एक दिन सरोजा अपने पति को बताती है कि उनके भाई ने उन्हें अपने नए घर के गृह प्रवेश में इनवाइट किया है। तो उन्नी कृष्णन जानते थे कि सरोजा के अमीर परिवार ने उनकी लव मैरिज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें डाउट भी था कि वहां उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए वह अपना ईगो साइड रखकर उस फंक्शन में चले जाते हैं। लेकिन उन्नी कृष्णन का शक एकदम ठीक निकला। फंक्शन में अमीर रिश्तेदारों के बीच इन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। उनकी छोटी बेकरी का कई लोगों ने
चुपचाप मजाक भी उड़ाया। यह अपमान इतना बड़ा था कि दोनों को आंखों में आंसू लिए बीच फंक्शन से ही घर लौटना पड़ा। तब घर आकर सरोजा बुरी तरह से रोने लगी और उन्नीकृष्णन से अपनी बीवी का दुख देखा नहीं गया। वो सरोजा के पास बैठे और बोले, सरोजा, मुझे माफ कर दे। तूने अपना अच्छा खासा अमीर घर छोड़कर मुझसे शादी की थी। अगर तूने किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी की होती तो आज तुझे ऐसे जलील होना नहीं पड़ता। लेकिन सरोजा ने रोते हुए अपने पति को कस के गले लगाया और कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आपसे प्यार किया था, आपके पैसों से नहीं। मुझे अपने फैसले पर कोई भी अफसोस नहीं है। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। यह सीन दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत और सच्चा था। यहाँ प्रवीण भी अब प्रेषिका के प्यार में पागल हो गया था और वह सोच लेता है कि वह प्रेषिका को प्रपोज कर देगा। लेकिन उसकी यह सब करते हुए फट भी रही थी, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे डरा दिया था। वहीं हम देखते हैं कि प्रेषिका पर सिर्फ प्रवीण की ही नजर नहीं थी। एक सीनियर लड़का था, मणि, जो प्रेषिका को बहुत प्यार करता था। इसलिए वह प्रेषिका को आज प्रपोज भी करने जाता है, लेकिन प्रेषिका उसे घास ही नहीं डालती। साथ ही जब उसे पता चलता है कि प्रवीण प्रेषिका के पीछे घूम रहा है, तो मणि अपनी पूरी गैंग लेकर प्रवीण को मारने लगता है। मणि कहता है कि मेरी प्रेषिका को जब मैंने प्रपोज किया तो उसने कहा कि वह तुझसे प्यार करती है। यह सुनकर तो प्रवीण सारी मार भूल जाता है। फिर प्रवीण प्रेषिका से जाकर पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? अगर हाँ तो आई लव यू कह दो ना। जिस पर प्रेषिका पहले तो शर्माती है और फिर आई लव यू कह देती है। यहीं से इनकी मस्त लव स्टोरी शुरू हो गई थी। फिर एक दिन जब दोबारा से मणि गुस्से में अपनी गैंग लेकर प्रवीण को मारने आता है, तो यहाँ बबलू बीच में आकर मणि की पूरी गैंग को पेल देता है, जिसके बाद तो मणि की पूरी गैंग ही गायब हो जाती है। फिर एक दिन प्रेषिका को अपनी बीमार दादी को देखने के लिए 1 हफ्ते के लिए गांव जाना पड़ा और उसके जाने के बाद अगले दिन प्रवीण के फेसबुक अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। यह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, सोनल नाम की लड़की की। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर देखते ही प्रवीण के होश उड़ जाते हैं। सोनल मैसेज करती है कि हाय प्रवीण, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ एंड आई रियली लाइक यू। यह पढ़कर तो प्रवीण का मन फिसल जाता है। इसी तरह अगले दिन प्रवीण अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में सोनल का इंतजार करने लगता है और यहाँ सच में सोनल नाम की लड़की उससे मिलने आती है। सोनल दोस्ती के नाम पर उसके बहुत करीब आने लगती है, जो देख प्रवीण के दोस्त बबलू और डेविड उसे समझाते हैं कि भाई, तू पागल हो गया है क्या? 2 नाव पर पैर मत रख। प्रेषिका ने देख लिया तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। खैर, अब कल्चरल फेस्ट वाले दिन प्रेषिका सरप्राइज देने वापस आ जाती है और वह प्रवीण से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहां सोनल भी आती है। यहाँ सोनल जानबूझकर प्रवीण का हाथ पकड़ती है और ठीक उसी वक्त स्कूल की 2 वही चुगलखोर लड़कियां, अनु और नव्या, प्रेषिका के कान भरने लगती हैं। यह सुनकर प्रेषिका का दिल शक से भर जाता है। प्रवीण सोनल को रात में एक सुनसान सड़क पर मिलने बुलाता है ताकि मैटर हमेशा के लिए क्लियर कर सके। वह कहता है कि मैं केवल प्रेषिका से प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। लेकिन सोनल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। वह बिल्कुल प्रवीण के करीब आती है और उसे गले लगा लेती है। पीछे से तालियों की आवाज आती है। प्रवीण मुड़कर देखता है तो वहां अनु और नव्या के पीछे प्रेषिका खड़ी थी। प्रेषिका एक जोरदार थप्पड़ प्रवीण के गाल पर रख देती है। तब यहाँ पर राज खुलता है कि सोनल को कभी प्रवीण से प्यार था ही नहीं। यह सब अनु और नव्या का एक ट्रैप था। प्रवीण जब सड़क की दूसरी ओर देखता है तो वहां उसके पापा उन्नीकृष्णन खड़े थे। उन्होंने यह सब देख लिया था। अगले दिन से उन्नीकृष्णन ने प्रवीण पर चिल्लाना बंद कर दिया, बल्कि वह उसे मजदूरों की तरह काम करवाने लगे। इसी तरह से 11th क्लास प्रवीण की बीत जाती है और अब यह लोग 12th क्लास में आ गए थे। फिर कुछ समय बाद स्कूल वाले ट्रिप पर ले जाते हैं। वहां कनका नाम की एक शांत लड़की प्रवीण को एक मुसीबत से बचा लेती है। प्रवीण को गलतफहमी हो जाती है कि कनका उससे प्यार करती है। इसके बाद एनुअल डे आता है और सिद्धार्थ नाम के लड़के से प्रवीण की भयंकर लड़ाई हो जाती है। यह हंगामा इतना बड़ा हो जाता है कि प्रिंसिपल प्रवीण को स्कूल से निकालने की धमकी देती हैं। यह सुनकर सरोजा सिद्धार्थ के पेरेंट्स के आगे गिड़गिड़ाती हैं और इसी टेंशन में उन्हें दिल का दौरा जैसा दर्द होता है और वह बेहोश हो जाती हैं। अस्पताल में उन्नीकृष्णन प्रवीण को चांटा मारते हैं और कहते हैं कि तू मेरे लिए मर चुका है। इस घटना के बाद प्रवीण बदल जाता है। कनका उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कह दूंगी। प्रवीण दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। रिजल्ट के दिन स्कूल में एक बड़ा बैनर लगा होता है जिसमें प्रवीण की फोटो थी। प्रवीण ने पूरी स्टेट में 9th रैंक हासिल की थी।
यह देख सरोजा और उन्नी कृष्णन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कनका वहां आती है और अपना प्यार जाहिर करती है, लेकिन प्रवीण उसे रोक देता है। वह बताता है कि एक रात उसके पिता ने रोते हुए कहा था कि वह अपनी नाकामयाबी का साया अपने बेटे पर नहीं देखना चाहते। प्रवीण कहता है कि कनका, मैंने यह पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के आंसुओं को इज्जत में बदलने के लिए की है। तुम्हारा प्यार शर्तों पर था, लेकिन मेरे माँ बाप का प्यार अनकंडीशनल है। वह कनका को छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और एक प्यारी सी फोटो खिंचवाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।